शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। बोलो गुड मॉर्निंग। इसको जोर से बोलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है पीसीएम एक्सलेंट टेस्ट जो हुआ था 22 सितंबर को, 29 सितंबर को जिसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था, उस टाइम तो नालंदा में रिजल्ट दिए थे और यहाँ से भी कुछ बच्चे अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं दे पाए। उसके लिए तो पहले हम माफी चाहेंगे। और छठ के छुट्टी में हम आए हैं तो सब बच्चे को रिजल्ट और प्राइज दोनों लाए हैं। रिजल्ट तो पता चल गया था ना सभी को, सर के पास सबसे पहले हम भेज दिए थे। और जो बच्चा टॉप किए थे उनको हम कॉल भी किए थे कि अगर आप लोग आ सकते हैं तो आ जाइए, बट कोई बात नहीं, नहीं भी आए तो आप लोग का प्राइज जो था उसी टाइम से सुरक्षित रखा हुआ है। सबके नाम के से प्राइज बना था तो वो सब वैसे ही रखा हुआ है, ठीक ना। और आप लोग जो है हमारे गुरुदेव से ही पढ़ रहे हैं। हम भी आज से नेट 10 साल पहले, आप लोग 2025 में एग्जाम देंगे, हम 2015 में 10th के एग्जाम दिए थे। और हम भी रणवीर सर से ही पढ़े थे और आप लोग का भी सौभाग्य प्राप्त था कि आप लोग रणवीर सर से पढ़ रहे हैं। और मेरा भी ये सौभाग्य है जहां हम सर से पढ़े थे वहां आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। सर का आशीर्वाद रहा, कितने बड़े पैमाने पे हम वहाँ कोचिंग चलाते हैं। वहाँ लगभग 250-300 बच्चे हैं, 12 तक का चलता है। लगभग 350 विद्यार्थी पार्टिसिपेट लिया था पीसीएम एक्सलेंट टेस्ट में, जिसमें से 140 विद्यार्थी सनोखर में था, मतलब सनोखर के आसपास जितने भी गांव हैं, और बाकी सारा विद्यार्थी नालंदा से ही था। बात समझ गए। जिसमें हम लोग टॉप 20 विद्यार्थी को प्राइज देना था, जिसमें 2 विद्यार्थी, एक राज बाबू कुमार और एक अवनीश कुमार, यहाँ पे आए हैं टॉप 20 में। राज बाबू टॉप 20 नहीं, सेकेंड रैंक पे हैं, यानी 1 नंबर वहां के एक बच्ची थी, उसके बाद राज बाबू ही हैं यहाँ के, जिनका 89 मार्क्स है। और हाईएस्ट था 93 अनामिका कुमारी के। उसके बाद एक और बच्चा का सेकंड था, 89 ही था, वो था बच्चा पश्चिमी चंपारण का। मतलब दूर दूर के बच्चे आए थे भाग लेने के लिए, ठीक है। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे गुरुदेव जी आके आप लोग को कुछ बताए टेस्ट के बारे में और हमें थोड़ा मार्गदर्शन करे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, फिर हम लोग प्राइज का कार्यक्रम करेंगे। सर आइए, देखिए वो ये रिजल्ट है। सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वेद प्रकाश नाम है, और ये अपने क्लास का अच्छा स्टूडेंट, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा, अपने जो टॉप का 5 स्टूडेंट होता है अपने बैच का, उसमें ये शामिल हमेशा रहते थे। और हमको भी बहुत खुशी है कि हमारा ही स्टूडेंट पढ़ करके और आगे जा रहा है, और यहाँ ही नहीं बल्कि शहर में अपना परचम आसपास के क्षेत्र में लहरा रहा है। और ये बात की खुशी हुई कि इसने क्या किया, अपना जो बच्चा को पढ़ाया या अपना अनुभव, एक तरह से अभी इनका पहला था ये टेस्ट, फिर भी बहुत अच्छा हुआ। क्वेश्चन सेटिंग भी ठीक रहा, जिस लेवल का हम लोग सोच रहे थे कि इतना हार्ड आएगा, विद्यार्थी लोग कितना हो गया कि सिलेबस पढ़े बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जो ही पढ़ा लिखा था उसमें भी अच्छा, टॉपर 94 और सेकेंड 89 यानी कि 89, बहुत अच्छा मार्क्स लाए। और क्वेश्चन सेटिंग की बात रही तो बहुत अच्छा सेटिंग हुआ, पहली बार था। फिर यहाँ से आगे जब होगा इसका इम्प्रूव करके और अच्छा से सेटिंग किया जाएगा क्वेश्चन, अगले साल और अच्छा से कहेंगे कि बेहतर तरीका से इसका कंडक्ट हो और बेहतर रिजल्ट भी आए बच्चों को। और बच्चों में एक तरह इस टाइप के एग्जाम से होता है बच्चों को कि इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव अपनों के बीच, मतलब पढ़ाई लिखाई में एग्रेसिव तत्परता बढ़ती है। इससे होता क्या है कि अपना में क्षमता का एहसास होता है कि हम जो अगर शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, जबकि टाइम कम रहता है और इतना अधिक क्वेश्चन है। सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं था बल्कि इसमें सब सब्जेक्ट को शामिल किया गया था, हिंदी और संस्कृत इंग्लिश छोड़कर, लैंग्वेज छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट था। लैंग्वेज छोड़ करके आप जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, या फिर आप उसमें से भी 5-5 और क्वेश्चन उसमें से भी मतलब लगभग 5-5 था ही, तो 5-5 की संख्या में था। अधिकांश संख्या मैथ और साइंस को उठाया गया था और बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 89 कम नहीं होता 100 में, या 94 जो लाया टॉपर, बहुत अच्छा मार्क्स था। और इनका प्रयास कहा जाए तो सराहनीय एक तरह से। हम लोग तो कई बार सोच के ही रह गए कि करेंगे इस तरह का, लेकिन हमारा विद्यार्थी कर दिया, इससे हम बहुत खुश हैं कि चलिए, हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं कर पाए, लेकिन
वेद प्रकाश की इसका बहुत बहुत स्वागत रहा। अपने क्षेत्र का लगभग 150 के आसपास विद्यार्थी बैठा था, उस एग्जाम में हम भी गए थे। तो बहुत अच्छा रहा, एग्जाम पैटर्न अच्छा रहा, विद्यार्थी का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ जो वहाँ जो एग्ज़ाम लेने के लिए जिस कैंडिडेट आए थे, जो कैंडिडेट आए थे, सबका देखा गया कि अपना परीक्षा देने का तजुर्बा, अभी तो मान लीजिए पहला था, बोर्ड एग्जाम अभी शामिल भी नहीं हुए, लेकिन उनका जो एक आइडिया आया होगा एग्जाम देने का, वो पता चलेगा कि हमें ऑब्जेक्टिव में कहाँ गलती किए हैं, कहाँ सही किए हैं। इससे गलती का एहसास होता है। और आगे जो बोर्ड में पूर्णतः जो अभी बिहार सरकार का एग्जाम प्रत्येक साल होता है बोर्ड एग्जाम का, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस ज़्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ही एग्जाम लिया गया और इसमें ये पता चला कि हमारा जो कौन सा एरिया कमजोर है, कौन सा एरिया मजबूत है। क्योंकि इसमें लगभग लैंग्वेज छोड़कर देखा जाए तो सब सब्जेक्ट शामिल था। किसी को मान लीजिए कि जैसे राजबाबू का ही बताया हमको कि एसएसटी में थोड़ा हमको गलती हो गया अधिक, तब क्या करेगा, इस पर अधिक ध्यान देगा। फिर और कोई स्टूडेंट होगा जिसको मैथ साइंस में गलती अधिक हो गया होगा, तो मैथ साइंस को कवर करेगा ना। यही होता है ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में। और बाकी ये तो प्रत्येक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अपना अपना तरीका, अपना अपना बनाने का तरीका, कोई कम समय में अधिक बना लेता है क्वेश्चन, कोई अधिक समय में भी कम ही बनाता है। ये अधिक से अधिक प्रैक्टिस का चीज़ है। कोई भी एग्जाम, मैथ है, साइंस है या एसएसटी है, जो पढ़ने वाला है या अच्छा से प्रैक्टिस वाला चीज़ है, तो उसको जब तक अधिक प्रैक्टिस नहीं किया तब तक अच्छा नंबर नहीं आता है। वेद प्रकाश का बहुत अच्छा प्रयास रहा कि क्षेत्र के सभी स्टूडेंट्स को आमंत्रित किए। इसमें लगभग 5-6 का स्टूडेंट होगा, सब एग्जाम में अपीयर हुआ था। और उसमें से 2 स्टूडेंट कट ऑफ कितना रहा? कट ऑफ 75 कट ऑफ रहा, यानी कि 75 और 94 तक जो भी स्टूडेंट है सबको 20 स्टूडेंट को शामिल किया गया रिजल्ट में। जिसमें अपने यहाँ के अपने क्षेत्र का जो यहाँ जो एग्जाम कंडक्ट होता है, इसमें से 2 स्टूडेंट, एक राजबाबू कुमार और एक अवनीश कुमार, एक दूसरा रैंक और एक 9वां रैंक, दोनों इसमें अंडर 20 में, यानी अंडर 10 भी कह सकते हैं इसको, अंडर 10 में ये दोनों आ गए। और बाकी टॉपर तो वहीं का एक बच्ची थी, अनामिका कुमारी, जिनको नंबर आया था 93 था। और ये पीसीएम यानी कि वेद प्रकाश के ही इंस्टीट्यूट से थे। बहुत अच्छा खुशी हुई कि अच्छा क्वालिटी का वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस रहा। और बच्चा तभी आगे जा सकता जब तक शिक्षा का सही मार्गदर्शन हो। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना मार्गदर्शन में या अपने टीम के मार्गदर्शन में बच्चों को बेहतर से बेहतर दिया, तब जाकर अच्छा नंबर लाया। यानी कि 100 में 93 बहुत होता है। और एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, एक सब्जेक्ट रहता है तो लाना आसान होता है, लेकिन सब सब्जेक्ट जब हो उसमें 93 लाना बहुत कठिन होता है। आप जनरल कंपटीशन की बात करिएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, यानी कि मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा, लैंग्वेज किसी एग्जाम में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है। तो ये सब सब्जेक्ट मिलाकर था तो 93 बहुत अच्छा मार्क्स है। कट ऑफ लिया गया 75। अब 75 से ऊपर जो भी है सबको शामिल किया गया। अब चाहे 75 2 का आवे या 3 का, जैसे ये जो है 89 2 स्टूडेंट का है, दोनों का रैंक 2 ही रहेगा और दोनों को शामिल किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडर 20 भी मतलब नहीं है कि 20 एक विद्यार्थी आया होगा, 20 से अधिक भी आया होगा। जिसका 75 से ऊपर आया होगा सब है, चाहे 40 विद्यार्थी आ जाए या 60 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक कट ऑफ बनाया गया कि 75 से ऊपर सब स्टूडेंट को लिया जाएगा अंडर 20 में। ये रैंक होता है 20, ये संख्या नहीं है कि 20 स्टूडेंट को लिया जाएगा। इसी तरह का लिया गया। और हमको बहुत गर्व है कि वेद प्रकाश अपने टीम के साथ वहाँ बहुत बेहतर, हम लोग फेसबुक से जुड़े हैं, देखते रहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर सारा पोस्ट देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छा से ये अपना टीम के साथ बहुत बेहतर पर्सन है। और उम्मीद है कि, आशा नहीं विश्वास है कि ये अपने नाम को और आगे तक ले जाएगा। हम लोग का भी नाम होता है कि भाई रणबीर सर जी का स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है और अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ जाकर के शहर में जाकर इतना अच्छा दे रहा है और इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। अभी तो कितना साल से पढ़ा रहे हैं? 21 में स्टार्ट किया, चौथा साल है। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तजुर्बा बढ़ता है। जैसे अभी हम 10 साल 11 साल से पढ़ा रहे हैं, इस क्षेत्र में हम लोग माहिर हो गए एक तरह से। पूर्णतः माहिर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुभव इतना जरूर हो गया कि किस तरह के एग्जाम में किस तरह का नंबर आना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का बनाने का तरीका है, ये सब आइडिया लग जाता है। अभी 2-3 साल और पढ़ाएंगे और इससे बेहतर कर जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से बिहार टॉपर आवे, इस बात की खुशी इंतजार रहेगा। आपके पास टीम है, हम तो खेल सिंगल पढ़ाते हैं मैथ साइंस, आप तो सब सब्जेक्ट का रखे हैं टीचर, टीम बना के रखे हैं। तो इस उम्मीद है कि
एक ना एक दिन आपके इंस्टीट्यूट से टॉपर जरूर बनेगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें आपको जो दिया गया है राज बाबू और अवनीश को अब अपने माध्यम से जो रखे थे इनामी राशि या इनामी जो मेडल है वो प्रदान किया जाएगा। दीजिए। ठीक है, ताली मार दो भाई। सर लोग का इसमें बहुत सहयोग था। सर लोग बताया कि यहाँ से भी बच्चा जाएगा, तो और आप लोग सर का नाम बनाए रखे, ये बात हमको और अच्छा लगा। आसपास सनोखर में कि जितने भी आसपास के गांव से बच्चे भाग लिए, सिर्फ रणवीर साइंस क्लासेस सर के यहाँ से भी 2 बच्चे टॉप 20 में आए, ये कम बात नहीं है। ये बता रहा है कि मतलब इस आसपास 20-25 गांव में सर से बेहतर कहीं पे भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं तो वहां के बच्चे आते टॉप में। सर के बाद हाईएस्ट एक रेस्टोरेंट का नंबर था 74 था, पिंटू कुमार सोमा के था, तो वो टॉप 20 में नहीं आ पाए, थोड़ा और प्रयास करते आ जाते। तो सर सही बोले कि अनुभव बहुत काम करता है। आप कोई चीज तुरंत करिए और एक अनुभव के साथ करिए, बहुत फर्क होता है। इस बार हम किए, थोड़ा कमी हुआ, त्रुटि हुआ, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो और बेहतर होगा। उसी प्रकार आप लोग को सर एग्जाम लेते होंगे, फर्स्ट एग्जाम में कम नंबर आता है, सेकंड एग्जाम में ज्यादा नंबर लाते होंगे, क्योंकि उस अनुभव से हो जाता है अच्छा। तो सर का एकदम शुरू से ही परंपरा बनाए हुए हैं और अभी तक सर का बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस चल रहा है। और ये एक्सलेंट टेस्ट ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन दिए, हम क्वेश्चन दिए, और हमारे टीम क्वेश्चन दिए, उसमें आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म किए। कहीं न कहीं सर काफी बेहतर से आप लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ता विद्यार्थी है, गुरु का मार्गदर्शन ही काफी होता है। और सर एनी टाइम देखते हैं आप लोग के लिए हाजिर रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्गदर्शन में आप लोग भी जरूर बेहतर से बेहतर करिएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, काहे कि और सब बच्चे आ गए हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे पहले राज बाबू कुमार को, जिनका है 2nd रैंक और मार्क्स है 89। राज बाबू के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आ जाइए राज बाबू। ये अंदर कर लो। और जैसा कि हम लोग बताए थे, फर्स्ट प्राइज था हमारा, कैश प्राइज था 1500, उसके बाद और सारी चीजें था। सेकंड प्राइज था 1000, तो राज बाबू हमारा सेकंड आया है। और उसके बाद राज बाबू के 1000 कैश प्राइज मिलेगा, घर ही है। ये सब जो भी एक्स्ट्रा था सब बच्चों को दिए, तो इनके लिए भी है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे सर ही राज बाबू को मेडल पहना है। सर मेडल राज बाबू को पहनाइए। नहीं, फोटो दूसरा फोन से कटवो करता है, देखिए। एक फोन दे दीजिए सर फोटो के लिए। हले चलिए, ताली बजना चाहिए भाई, इतना अच्छा बच्चा परफॉर्म किया है। ये कम बात नहीं है कि जो भी स्टूडेंट 350 भाग लिया है ना, वो अपने अपने कोचिंग से टॉपर स्टूडेंट ही भाग लिया है। उसमें राज बाबू का 2nd रैंक आया, ये कम बात नहीं है। ये निशानी है कि हमको पूरा विश्वास है राज बाबू टॉप 10 में आएगा, बिहार टॉप 10 में। क्वेश्चन सारा सिलेबस से अच्छा से क्वेश्चन था, उसमें 89 लाया है। सोशल साइंस नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लिया होगा तो जरूर बेहतर होगा। तो ये आप लोगों के बीच में एक सुजीत बिहार टॉपर है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये जरूर बिहार टॉपर में आएगा। राज बाबू के लिए सर एक घड़ी भी है, दीजिए आप। वो तिरछा आएगा, मैंने सीधा से। चलो फोटो खींचो, वहां तो नहीं पड़ा। ताली मारो। तुम लोग को तालीम बजाने भी नहीं आता है, खाली चिट मारेगा ना, कह देंगे चिट मारने, चिट मार लेगा।
और राज बाबू के लिए इनके नाम का एक शील्ड भी बना हुआ है जो राज बाबू को हमेशा याद दिलाएंगे कि सेकंड टॉप आए। लाइफ में जब भी निराशा हो आप इन्हें जरूर देखिएगा, जिससे आपको लगे कि हम सेकंड टॉप लाए थे तो हमेशा हम कमजोर नहीं होंगे। इसमें राज बाबू का नाम भी है जो बताएगा कि राज बाबू सेकंड टॉप आया था। ताली बजते रहना चाहिए। चलिए। और राज बाबू के लिए एक पेन भी है। नहीं ये नहीं है राज बाबू सर, एक पेन। ऊपर और नेक्स्ट है कैश प्राइज है जो कि 1000 था, तो हम चाहेंगे कि हमारे सर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये नहीं सर, वो है, इसमें 100 ही है, वो अवनीश के लिए है। सर ने घटे उसका लिफाफा बाबू को घटे लग जाता ना। हाँ इधर से लाइन में रहिए। चलिए अब एकदम खुश रहिए, एकदम इसी तरह से टॉप करते रहिए। और अवनीश थोड़ा 2 लाइन बताइए कि आपको कैसा लगा एग्जाम देके। अरे सॉरी राज बाबू आप भी आइए, थोड़ा बताइए आपको कैसा लगा एग्जाम देके। जहाँ कमी होगा वो बताइए, बताइए ताकि अगला अपना सुधार क्षेत्र करें। बताइए। कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारे पीसीएम सर को नमस्कार। हमारे कमजोरी एसएसटी में था जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था। पढ़े नहीं थे, रोहित सर के द्वारा पढ़ाए थे लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं टकराए, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसी तरह कोशिश करता रहूँगा कि आगे बढ़ता रहूँगा। तो आपको एग्जाम देके कैसा लगा? एग्जाम देकर तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ की कोई सुधार एग्जाम में? अगर कुछ लग रहा है कि एग्जाम में थोड़ा सा गलत हो गया या फिर मतलब ये ऐसा होना चाहिए, कोई सजेशन? सजेशन यही रहेगा कि आपको हमारे द्वारा बताए गए नालंदा में तो नहीं होना चाहिए, सनोखर में ही होना चाहिए प्राइज। हाँ, इसीलिए इसी त्रुटि था, बस इतना ही। बाकी सब कुछ ठीक था। जनवरी में फिर से होना चाहिए एग्जाम? हाँ होना चाहिए, ऐसा ही। फुल टेस्ट का पूरा सिलेबस का? हाँ। आप लोग एक्साइटेड हैं? हाँ। क्या है आप ही लोग का और जब फिर से हमको जनवरी मोटिवेट करेगा, फिर होना चाहिए। और हाँ। उसमें सर का नाम पूरा रोशन करना है ना बिहार में। यस सर। इस बार 350 भाग लिया तो जरूर जनवरी में लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट भाग लेगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि जनवरी में फिर हम ऐसा कुछ करें। चलिए ठीक है, चलिए ताली बजाइए। आइए अवनीश कुमार। नेक्स्ट अवनीश कुमार, जिनका मार्क्स है 81। अवनीश कुमार जिसका मार्क्स है 81। ठीक है, ये वाला पकड़। और अवनीश का 9th रैंक है। तो अवनीश को पहले सर एक घड़ी दिया जाए। अवनीश का सब पैकेट ही है। ये बना दे। हाँ पहले मेडल पहनाया जाए। घड़ी सर लीजिए लीजिए। ताली मारिए। नेक्स्ट अवनीश के लिए एक सर ट्रॉफी है। नाम लिखा हुआ कि नहीं, वो वही है। लीजिए। और एक पेन भी होगा अवनीश के लिए सर। और लास्ट अवनीश का कैश प्राइस मेरा लीजिए। आप भी आइए सर, आप भी दीजिए ना। पकड़िए।
वो एक्चुअली राज बाबू का लिफाफा छूट गया चंडी में ही, नालंदा में ही। चलिए कोई बात नहीं। ये मत समझिए कि इनाम उसको अधिक मिला इसको कम। इनाम इनाम होता है, इनाम चाहे होता 1 है। रुपया का हो। मेडल देखते हैं आप लोग, सुनते होंगे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, कोई सिल्वर या फिर कोई कांस्य लेकर आता है। गोल्ड होता है सबसे ऊपर, और किसी को कांस्य मिलता है उसको भी प्रतिष्ठा मिलता है, भाई मेडल जीता है। और गोल्ड रहता है उसको भी थोड़ा अधिक होता है कि बेहतर प्रदर्शन किया, मतलब बेहतर मेहनत किया। और उम्मीद है कि इस बार हम चाहेंगे अवनीश जो है राज बाबू को टक्कर दे आगे। हाँ, जनवरी दोनों एक वाले तरह में। से कंपटीशन करें एक दूसरे में, ताकि दोनों को क्या हो, कंपटीशन पढ़ाई बढ़े। क्या यही ना होता है, एक दूसरे को देखिएगा तो पढ़ाई बढ़ेगा। और याद रखिए, हमेशा किसी चीज में कंपटीशन कीजिए। अभी स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ कंपटीशन कीजिए पढ़ाई से, ना तो उसके कपड़े से, ना उसके रुपये पैसे से, कोई तुलना नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको आपको पढ़ाई से होना चाहिए कंपटीशन। और जितना कंपटीशन होगा उतना आगे स्टूडेंट जाएगा। और टीचर को मजा कब आता है, जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है ना, तब टीचर को मजा आता है। हम यहाँ कितना भी पढ़ा देंगे, या मान लीजिए वेद प्रकाश अपने स्टूडेंट को पढ़ाते होंगे तो कितना भी पढ़ा देंगे, कितना भी अच्छा से हम पढ़ा देंगे, अगर आप घर पर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हमारा मेहनत नहीं, हम लोग का सिर्फ डायरेक्शन होता है, मेहनत सारा स्टूडेंट्स का होता है। कोई स्टूडेंट्स अगर टॉप करता है तो हम ये समझते हैं एक लाइन में कि स्टूडेंट्स मेहनत किया है। सिर्फ हम ये समझते हैं कि 1-2 लाइन का डायरेक्शन है जिसको स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, यही ना। और यही उम्मीद है कि अब अगले जो हम लोग सोचे हैं, वेद प्रकाश को भी हम लोग कान में दिए हुए हैं कि अगले जो है जनवरी में ये सब सब्जेक्ट का कंडक्ट होना चाहिए, ताकि सब स्टूडेंट जो अपना अपना जो है, हालांकि टाइट एग्जाम होगा जरूर, ठीक है ना, लेकिन आप अपने में देख लीजिएगा कि हम कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बोर्ड में कितना आ सकता है नंबर, यानी फुल मार्क्स का होगा। वहां अगर 6 सब्जेक्ट का हो रहा है, 6 सब्जेक्ट का यहाँ भी होगा रिजल्ट, लेकिन 5 पर ही हम आपको डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट देंगे 6 का, लेकिन आपको जो मेन जिस तरह से बोर्ड में दिया जाता है 500 पर रिजल्ट, उसी तरह 500 पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन का हम लोग अनाउंस करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, पढ़ाई बेहतर कीजिए। और यहाँ सब बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलना, यानी कि आप किसी को मैथ में मन लगा तो मैथ पढ़ते हैं भर दिन, ऐसे में रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, इससे बहुत आगे जाइएगा, ठीक। और अंत में हम यही कहेंगे वेद प्रकाश से, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह का दिमाग अगर आपके पास आ रहा है तो क्षेत्र का स्टूडेंट का क्या होता है कि इससे ऊर्जा बढ़ता है, समय समय पर कुछ होते रहता है। तो हालांकि हमको तभी टाइम उतना नहीं मिल पाता है, पिछले में नहीं मिल पाता था, इसलिए इस पर उतना हम लोग सोच के ही रह गए, लेकिन वेद प्रकाश कर दिए, बहुत अच्छा है। इसलिए इसके नाम पर एक बार और ताली अच्छा से बजा दें। एक बार चाहेंगे राज बाबू आप भी आ जाइए, एक बार फोटो हो जाना चाहिए अच्छा से। अब इस वीडियो को स्टॉप कर दो।